हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज के दिन ना, आज तो बहुत ज़्यादा हैट्रिक वाला डे था। सुबह का समय वे स्पेशली आज इतनी सारी चीज़ें बन गई थी सुबह-सुबह में, और आज आलू का हमने भरपूर उपयोग किया। बच्चों के लंच में बनाए थे मैंने आज आलू सैंडविच। बच्चों को पहले से डिमांड हो गई थी कि एग्ज़ाम खत्म होगी तो हम लास्ट डे आलू सैंडविच लेकर जाएँगे। तो जल्दी से मैंने आलू को रात को ही बॉयल करके रखकर और सुबह से उसको मसाला उसका तैयार किया। पापा जाने वाले थे सेम डे बाहर, तो उनके लिए मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, सिंपल सी, और पराठे। किचन के काम में मुझे ना सुबह के समय थोड़ा-सा आज भगदड़-भगदड़ सी हो गई थी, नहीं तो सिंपल सा रहता है रूटीन, तो कुछ भी इतना पता नहीं चलता। और लास्ट पेपर भी था सभ्या का स्कूल का, और सभी चीज़ आज ऐसी थी कि जिसमें टाइम लगता है। और फटाफट से मैंने मतलब एक तरफ एक ब्रेड पर, एक साइड की ब्रेड पर मैंने सॉस लगाया था, और दूसरी तरफ ना मैंने आलू का मसाला लगाकर उसको सिंपल सा बना दिया था। उसमें और कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया था। टमाटर, ककड़ी, प्याज़ वगैरह कुछ भी, क्योंकि कान्हा को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और प्याज़ वैसे भी हम नवरात्रि में खा ही नहीं रहे। बढ़िया-सा तवे पर घी लगाकर मैंने उनको सेक कर दे दिए थे। तो आज तो दोनों बच्चों ने खा लिए थे, नहीं तो स्पेशली हमारे यहाँ कान्हा इस टाइप की चीज़ें नहीं खाता, बट आज उसने खाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं तो मुझे 2 टाइप का लंच बनाना पड़ता इन दोनों का भी। बट आज उसने बोला था हाँ, मैं लेकर जाऊँगा और मैं खाऊँगा भी। और इतना होश-पोश हो गया था ना उस वक़्त टाइम, क्योंकि मैं रेगुलर वाले टाइम पर उठी और मैं आज हो गई थी लेट। सब लोग चले गए थे, उसके बाद में अपना सब काम कर कर थोड़ा-सा फ्री होकर किचन-विचन की सफाई वगैरह करने के बाद अब मैं मिल रही हूँ आपको 9 बजे के समथिंग। थोड़ा-सा मसाला बच गया था और ब्रेड भी बचे हुए थे, तो मैंने घर में सब लोगों के लिए भी नाश्ते में सैंडविच बना दिया था। सब लोगों को नाश्ता करवा कर फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा कर आई, उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले कपड़ों को तह बना कर रखा। ये 1 दिन पहले मेरे जब वॉश हुए कपड़े थे ना, वही थे, और मुझे कपड़े तह बनाने में ना बहुत आलस आता है, इस वज़ह से मेरे कपड़े बढ़े रह जाते हैं। पहले माता की आरती की, और आज बहुत आराम से मैं काम कर रही थी, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर खाना नहीं बनाना था। आज दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी। आज सिर्फ़ हम बनाने वाले थे पाव-भाजी। तो जब मैं आरती करने आई थी नीचे, तब मैंने आलू का कुकर बॉयल करने रख दिया था, और इसी के अंदर मैंने बीट रूट, गाजर को भी डाल दिया था। मटर मिले नहीं थे। मटर का हम लोगों ने 1-2 जगह देखा, पर मिले नहीं थे। तो बाकी की सब्जियों को भी उसके अंदर डाल दिया था, और 1-2 आलू मेरे जो पहले के थे 1 दिन पहले के, वो भी बच गए थे। तो बस सब सब्जियों को अलग-अलग किया और अच्छे से मैश कर दिया था मैंने उसे। पोटैटो मैशर जो है हमारा, वो टूट गया है, तो ये जो रवई होती है ना, जिससे छाछ और मही को भिगोया जाता है, उससे। और पहले सिंपल सी बनाई थी। टमाटर को अलग से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, और शिमला मिर्च को भी मैंने अलग से चॉपर में चॉप कर लिया था, क्योंकि वो कुकर में बोल रही हूँ, मिक्सी में करो ना तो वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है। सब आलूओं को अच्छे से मैश किया, पहले मसाला भूनने रखा, मतलब कैप्सिकम और टमाटर को, और उसके अंदर सारे बेसिक से मसाले डाले। प्याज़ का इस्तेमाल नहीं किया था, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि हम लोग अभी प्याज़ नहीं खा रहे हैं, सो प्याज़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं था। और उसके अंदर पाव भाजी मसाला, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, थोड़ी-सी काली मिर्च डालकर मैंने उसको अच्छे से भून लिया। लाल मिर्च अभी इस स्टेज पे मैंने ऐड नहीं की थी, पहले मैंने पूरी भाजी बनाकर तैयार की। जो भी बीटरूट और गाजर वगैरह थे, सबको भी अच्छे से मैश कर डाला। उसके बाद में सारे आलूओं को मिलाकर, पानी डालकर इसको मैंने बॉयल करने रख दिया था। आज मैं किचन में इतना लेट आई थी, आप पता है, आप मानेंगे नहीं विश्वास, पौने 12 बजे के लगभग मैं आज मैं किचन में आई थी। आज मैंने आराम से बैठकर 2 दिन का बिग बॉस देखा, और मीठे में आज मैंने बनाया था नारियल के लड्डू। और ये मैं नारियल के लड्डू आजकल बहुत बनाने लगी हूँ, इसलिए मैं तो एक नारियल को फोड़कर उसके अंदर मैंने दूध डालकर उसको अच्छे से फाइन सा ग्राइंड कर लिया था। सब लोगों को हमारे यहाँ पर पसंद आते हैं नारियल के लड्डू। तो आज हम लोगों ने इनवाइट किया था मेरी जो कज़िन देवरानी है, उनको खाना खाने के लिए। सो इस वज़ह से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई थी, नहीं तो हमारे यहाँ पर सिंपल सा ही खाना बनता है वैसे तो, दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी। पर आज उनको बुलाया था तो इसलिए स्पेशल बनाया, और पापा नहीं थे तो आज हमारे यहाँ ये सब चल गया। मैंने रोटियाँ भी बनाई थी, ऐसा नहीं है रोटी नहीं बनाई। मैंने 10-12 रोटियाँ भी बना ली थी, जिससे किसी को अगर नहीं खाना हो तो। तो इधर जब तक मेरे जो नारियल है वो भून रहा था, तब तक मैंने दूसरी तरफ घी का तड़का तैयार किया, जिसमें लाल मिर्च डालकर मैंने भाजी में ऐड कर दी थी। बाकी की भाजी मैंने थोड़ी-सी अलग निकाल दी थी बच्चों की और दादी की, जो लाल मिर्च नहीं खाते उनके लिए। और इधर मेरा नारियल भी भून रहा था। थोड़ा-सा दूध डालना पड़ता है हमें नारियल को जब भूनते हैं तब, नहीं तो क्या होता है वो कढ़ाई में चिपकने लगता है। जब उसका पूरा दूध सूख गया था ना, तब मैंने उसमें चीनी ऐड कर दी थी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया, और जब नारियल भी कढ़ाई छोड़ने लगे ना, बिल्कुल भी चम्मच पे भी ना चिपके, तो समझ जाओ आपका जो नारियल है वो तैयार हो गया है बनकर। आप चाहें तो इससे इसकी मिठाई भी बना सकते हैं। और इधर मेरी भाजी भी बनकर तैयार हो गई थी। खाना वही पूरा बना था, बस दाल-चावल नहीं बने थे, गोभी की सब्ज़ी रखी हुई
थी और इसको मैंने मिश्रण को ठंडा होने रखा। जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया ना, एकदम बिल्कुल गरम-गरम तो बनाया ही नहीं जाता, तो उसको मैंने फटाफट से बनाकर और सूखे नारियल में, मेरा डेसिकेटेड नारियल में कोट कर उसको फ्रिज में मैंने रख दिया था। इसी बीच में दादी आ गए थे खाना खाने, तो दादी और सब लोगों को खाना खाने बिठाया और आज हो गई थी एक मेरे साथ चोट। मैंने पहले से पाव बुलवाए नहीं थे और मेरा पहले से कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि आज ही बुलाना है। तो आज पाव भी नहीं मिल रहे थे और पूरी तैयारी हो गई थी मेरी भाजी वगैरह बनने की और पाव ही नहीं मिल रहे थे, तो मैं सोच रही थी पता नहीं मैं आगे क्या करूँगी। फिर सब लोगों का खाना-वाना हुआ, उसके बाद में जब सब कुछ हो गया, जब ये जाने लगे तो हम लोगों ने इनकी ओली डाली या गोदी भरी, जो भी आप बोल सकते हैं। मतलब गेहूँ से या फल से, मखाने से, ना चावल से, किसी भी चीज़ से, इस तरह से जिस भी किसी भी आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को आपके घर खाना खाने इनवाइट करते हो तो उनकी गोदी भरी जाती है। तो बस उन गोदी-वोदी भर के फिर उनको भेज दिया था नीचे, वो चले गए थे मतलब। हम लोग जा फिर रहे उसके हैं बाद मैं गरबा डायरेक्ट मिल रही करने। हूँ तो आपको ये है शाम के सभ्या समय। का लहंगा और सेम मेरा लहंगा है ग्रीन कलर का। थोड़ा सा प्रिंट पे अंतर है, बट हाँ हम दोनों का मम्मी माँ बेटी का सेम टू सेम है। और सुबह की भाजी रखी हुई थी तो शाम को ऐसा कुछ स्पेशल बनाना नहीं था। रोटियाँ भी रखी थी, बस थोड़ी-सी रोटी और चावल ही बनाए थे बस हमने शाम को, क्योंकि हमारे यहाँ पापा को चावल डेली से लगता है। तो इसलिए चावल बनाए। पहले हम लोगों ने ड्रेसअप कर लिया था दोनों ने और उसके बाद पहले मैंने सभ्या को रेडी किया, क्योंकि उसको रेडी करने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगता है। उसके बाद फिर मैंने रेडी होना स्टार्ट किया। मैं भी जल्दी-जल्दी से रेडी हो गई थी और 9:30 तक हमें पहुँचना था जहाँ भी हमें गरबा करने जाना था और जिस जगह जाना था वहाँ मैं पहली बार ही गई थी। मैंने पूरा मेकअप किया था, प्रॉपर उसका शूट भी किया था, बट वो बहुत लंबा हो रहा था वीडियो, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। उसके बाद फिर 1-2 जो ट्रेंडिंग रील चल रही है बस वो फाइनली रेडी बनाई हो गए और हैं फिर हम हम लोग लोग निकल गरबे में गए थे। जाने के लिए। आज पहले ही दिन है और आज ही जा रहे हैं, हम पता नहीं निकल जाएंगे नहीं जाएंगे, बट आज जा रहे हैं तो इसलिए अच्छे से रेडी हो गए। सभ्या भी रेडी हो गई, सेम ड्रेस पहने हैं हम दोनों ने। देखिए ये लहंगा है ना, मम्मी पापा लेके आए थे मेरे नाथ द्वारा से सेम टू सेम है हम दोनों माँ बेटी का। तो बस सभ्या पहुंच गई है रेडी होकर नीचे, मैं भी बस जाती हूँ क्योंकि 9:30 से टाइम है वहां पर गरबा करने का। और हेयर स्टाइल तो मेरे से कुछ बनता नहीं क्योंकि बाल ही नहीं है इस लायक। और ये मेरी बुआ लेके आए थे नेपाल से, तो ये हम दोनों माँ बेटी ने पहना सेम टू सेम। आज हम लोगों ने खाना जल्दी खा लिया था, तो ये ऊपर नहीं आए थे फिर दुकान मंगल करने के बाद। फिर हम लोग पहुँच गए थे नीचे रेडी होकर, तो हम लोग आ गए थे फिर यहाँ पर, तो इन्होंने मुझे छोड़ा। यहाँ पर जेंट्स की एंट्री नहीं है। राजपूतों के घर पे होते हैं, मतलब राजपूत छात्रावास है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर राजपूत समाज के घर पे होते हैं। बस 1 दिन के लिए था ऐसा कि आउटसाइडर भी कर सकते हैं, मतलब सामूहिक गरबा कर सकते हैं। तो सभ्या की एक फ्रेंड है आदित्य, उसकी मम्मी राजपूती है, तो उन्होंने मुझे बताया था यहाँ के लिए, तो फिर हम लोग साथ में यहाँ पर आए थे। तो पहले इन लोगों का गरबा देखा, फिर हम लोगों ने गरबा किया। पहले सब लोगों ने बहुत अच्छे से गरबा किया, फिर लास्ट में घूमर किया। घूमर करना तो हर किसी को पसंद होता है और इस टाइप की ड्रेस पहनना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम लोग गए थे मंदिर, मंदिर से हम लोग करीब पौने 12 बजे आए। फिर आने के बाद बच्चों को सुलाया और देखिए मेकअप करा हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है, निकालने का मन नहीं करता, पर रात को सोने से पहले तो भाई फेस वॉश करना ही पड़ता है। अच्छे से पहले फेस वॉश किया, फिर अभी करंटली ना मैं रात को डेली से पॉन्ड्स का, जब से मेरे पास ये पीआर आया है, तब से मैं ये जो क्रीम है यही यूज़ कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है। मुझे सच में इसका थोड़ा-सा फ़र्क नज़र आ रहा है, बट इसकी फ्रेग्रेंस ना मुझे थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग लगती है। और लिप्स पर तो मैं हमेशा से ही रात को सोते टाइम वैसलीन का ही यूज़ करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बस यही लगता है। बस अच्छे से स्किन केयर किया और उसके बाद फिर चली गई थी मैं सोने के लिए और चेहरा साफ कर ही मैं सोती हूँ अधिकतर, सच में बहुत पिंपल्स हो जाते हैं नहीं तो। तो चलिए इस साथ ही में इस ब्लॉग को एंड करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।